विदाउट एब्सेंट, सत्कार, प्रसन्नता पूर्वक। ये तो उमेश जी ने फोर्स किया था इसलिए आ गया, नहीं मुझे कौन सा टीचर बनना है, मुझे क्या नौकरी करनी है बहन जी, मुझे कौन सी नौकरी करनी है। और ये बिटिया तो कहेगी मैं कौन सी मोटी हूं जो मुझे करवा रही। तो ये प्रसन्नता पूर्वक, इसमें मुझे आनंद आ रहा है, कुछ नया जानने को मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं अपनी संस्कृति से परिचित हो रहा हूँ, योग को जान रहा हूँ, भारतीय संस्कृति को जान रहा हूँ, भोजन को समझ रहा हूँ। उत्साह के साथ जो रोज करता है उसे दृढ़ भूमि, वो जल्दी तैयार हो जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे को मिला देंगे तो क्या होगा, अभ्यास लंबे समय तक विदाउट एब्सेंट, प्रसन्नता पूर्वक। कुछ लोग कहते हैं ना, मन से भाव को भाव अनख आलसऊ जपत नाम मंगल दिस दसऊ, पर इसको राजी से कुराजी से कैसे यदि यहाँ के बैठोगे तो लाभ तो होगा ही, होगा नहीं होगा जी। कुछ जानने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ बोलना आएगा, कहीं बोलोगे समाज में सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, है ना। अब है वैराग्य। अब वैराग्य क्या है, दृष्ट आनसर्विक विषय वितरण से वशीकार संज्ञा वैराग्य। जो अब तक हमने देखा और सुना, जो अनुभव हुए उनको डिलीट कर देना, वैराग्य, उनसे डिटैच हो, जो हो चुका हो चुका, बस अब उससे क्या लेना देना, खत्म, अपनी मस्ती। जब कभी ऐसे विचार आए तो क्या करना, ओम का जप करना, गायत्री का जप करना, अपने मन को कहना अरे ये जो विषय बीत चुका उससे हमारा क्या लेना देना। हाँ, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए सभी का। तो इसको क्या कहेंगे साहब हम, वैराग्य। तीव्र संप्रेंगना नाम आसन्ना, जो जैसी इच्छा शक्ति के साथ इसको करता है, किसी की बहुत लगन के साथ करता है जल्दी सीख जाता है, थोड़ा सीख लेंगे कौन सी जल्दी है तो थोड़े देर में सीख जाता है, और कोई कहता है सीख ही जाएंगे क्या फर्क पड़ रहा है, और ना सीख जाए तो हमें क्या करना है, क्यों जी। एक मिनट, क्या मरना नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं खाने से क्यों डरे, मरना नहीं क्या। ये पूछ रही हूँ कि जैसे ये अनुभव हमारे पुराने हैं या दैनिक डेली के, जैसे हमारे कुछ ऐसे भी है अनुभव जो कि कुछ अच्छे नहीं है, तो उनको हाँ, क्या दूसरे दिन हम डिलीट कर देंगे सर। डिलीट करना है हमें, तो अच्छे और बुरे दोनों ही डिलीट करने प्रतिदिन का। हमारे लिए तो अच्छे भी वैसे ही, बुरे भी वैसे। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाश्च दुखमेव सर्व विवेकिना। परिणाम के आधार पर तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों एक जैसे। हम सबको क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, नहीं चाहिए समाधि। जब तक अच्छे विचार चलते रहेंगे तब भी ध्यान में नहीं जाओगे, बुरे विचार चलेंगे तब भी ध्यान में नहीं जाओगे। अच्छे कर्म करोगे तो पुण्य फल भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, पाप कर्म करोगे तो दंड भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, जन्म तो फिर भी हुआ। तो इसलिए योग में दोनों एक जैसे होते हैं। परिणाम ताप संस्कार दुख, परिणाम में ताप दुख संस्कार, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाश्च दुखमेव सर्व विवेकिना। ये योग दर्शन का ही सूत्र है, आपको पढ़ना है। ये पहले बाद का है, वो उससे जुड़ा हुआ विषय आ गया इसलिए मैंने बोला इसे। तो परिणाम ताप संस्कार दुख ही, तो इसलिए अच्छा और बुरा कुछ नहीं, हमें तो आनंद में जीना है। किसमें जीना है, आनंद में। आनंद कब जिएंगे, शून्य में। आत्मा का दर्शन कब होगा, शून्य में जाएंगे, आत्म साक्षात्कार, सब खत्म। मुदव नयन कतऊ कोई नहीं। परशुराम जी बेचैन हो रहे थे, सारे राजाओं को भगा दो, मार दूंगा, ये कर दूंगा, देखा नहीं जा रहा। लक्ष्मण जी ने कहा सबको कष्ट क्यों दे रहे हो महाराज, आप तो विद्वान हैं। मुदव नयन कतऊ कोई नहीं, अपनी आंख बंद कर लो, को दिखाई नहीं देगा, बात खत्म। तो ध्यान है आत तद्वृत्त है। तो ध्यान में जाने का सबसे बड़ा पहला फॉर्मूला क्या है, आंखें बंद, दृष्टि में सृष्टि, दृष्टा दृष्ट, दृष्टा दृश्य संयोग हेयात। दुख का कारण क्या है, दृष्टा और दृश्य के बीच में संबंध। रोड पर एक्सीडेंट हो गया, हो जाने दो, रोज होते हैं, बोले पता लगा वो तो अपनी सोसाइटी का था तो दुख बढ़ा, बेचैनी बढ़ी। पता लगा वो अपनी बिल्डिंग का था और बेचैनी बढ़ी। तो जैसे जैसे संयोग स्थापित होता गया, दुख और सुख की अनुभूतियां बढ़ती गई। तो दुख का कारण क्या हुआ, दृष्टा दृष्ट संयोग हे हेतु।